1000 अलग अलग काम करने से अच्छा है किसी एक काम को 1000 बार किया जाए तो आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लठवाल बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर के ऑन ग्राउंड शो वॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के हमारे मेहमान एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने आज से 34 साल पहले स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट के एप्लीकेशन के बिजनेस में एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू किया और आज 34 सालों में सक्सेसफुली काफी सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। तो आइए स्वागत करते हैं ओसवाल एसोसिएट्स के ओनर मिस्टर नाहर सिंह का। नाहर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर। नाहर सिंह जी, अभी तक का जो एक सफ़र रहा है एज ए स्टोन कॉन्ट्रैक्टर, वो कैसा रहा है सर? सर कहा जाए तो शुरू वाला दौर जो था वो काफ़ी टिपिकल रहा था, लेकिन अभी तो सब कुछ ठीक है। शुरुआत जो की थी हमने 34 साल पहले, मैं दिल्ली आया था फादर के साथ। 14 साल की उम्र थी मेरी जब, अभी 48 हो रहा हूँ। जब दिल्ली पहुँचे थे तो काम के लिए फादर के साथ अपने ही गांव के कॉन्ट्रैक्टर थे जिनके पास मैंने काम किया। हेल्पर का काम मेरे को, क्योंकि फ्रेशर था बिल्कुल और बच्चा था 14 साल का, आप समझ ही सकते हो कि क्या उम्र होती है। लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे काम करना पड़ा। पढ़ाई छोड़ करके मैं सीधा काम पर आया और 15 रुपये रोज़ की मजदूरी मिलती थी। उस 15 रुपये रोज़ की मजदूरी को करके जब घर आते थे, और मतलब उसमें बड़ी खुशी थी कि काम मिल गया, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी। मेन चीज़ ये थी। 3-3.5 साल मैंने हेल्पर का काम किया। उसके बाद फिर मैसन का काम सीख गया ऐसे ही हेल्पर के साथ साथ। तो मैसन का काम भी मैंने 2 से 2.5 साल किया है हाथ से। और आज भगवान की मौज है कि 4 आदमियों से ठेकेदारी शुरू की थी और उस सफ़र को आज यहाँ तक लेके पहुँचे हैं। और कोशिश ये रही कि हम अच्छी तरीके से लोगों के काम करें, काम को पूजा समझ के करें। मैंने हमेशा ही अपने काम को एक मालिक के लिए एक अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर देने की कोशिश की है। तो ज़्यादा बारीकी के काम जितने भी होते हैं वो रेजिडेंशियल में होते हैं, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी तो रेजिडेंशियल होती है। उसके बाद काम तो मैं सभी करता हूँ, कमर्शियल भी करता हूँ, हाई राइज बिल्डिंगें भी करता हूँ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी रेजिडेंशियल रहती है, जिसमें एक वर्कमैनशिप बहुत अच्छी दी जाती है और हमको भी काम करने का मज़ा आता है। आज आप इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर? सर दिल्ली एनसीआर तो है ही है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ आप चले जाएं, मुजफ्फरनगर हुआ, मेरठ हुआ, ये सब हैं। आपका वेस्ट बंगाल, रायपुर, छत्तीसगढ़ वगैरह, मतलब जहाँ काम मिलता है काम वहाँ पॉसिबल है हमारे लिए काम करना। आपके काम में अभी पिछले कुछ सालों में एडहेसिव का रोल काफ़ी बड़े लेवल पे बढ़ा है। जी तो जी जी। अगर हम बात एडहेसिव की करते हैं तो इसकी कितनी अहमियत है आपके काम में? काम तो पहले भी होते थे। एडहेसिव जब से आया है तो एडहेसिव का मैं समझता हूँ कि आज के टाइम पे बहुत अच्छा रोल है। कई क्लाइंट कहते हैं, कह रहे जी बहुत कॉस्टली है, लेकिन उसके बेनिफिट हैं। बेनिफिट इस तरीके से हैं कि अगर हम मान लो एक्सटीरियर का काम करते हैं और एडहेसिव के साथ करते हैं, आपकी फिक्सिंग बहुत अच्छी है। और एडहेसिव मटेरियल अपने आप में एक वाटरप्रूफ मटेरियल है। वैसे तो मैं तो 5-6 साल से यूज कर रहा हूँ, पहले और भी कंपनियों के बहुत किए थे, लेकिन जब से मेरे को आशीष जी मिले हैं मार्वो वाले, तो मार्वो वालों का एडहेसिव बहुत ही अच्छा, और उनके केमिकल वगैरह भी बहुत अच्छे हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं। और मटेरियल में कभी कोई कंप्लेंट नहीं है। कहीं पर किसी साइड पर अगर प्रॉब्लम आ भी जाए तो आशीष जी को एक फ़ोन करो, एज ए ऑनर 1 घंटे में हमारे पास खड़े होते हैं। तो सबसे बड़ा सपोर्ट उनसे ये मिलता है कि वो ये नहीं करते और दुकानदारों की तरह के सामान बेच दिया उसके बाद पल्ला झाड़ लिया, हाथ उठा लिए, वो नहीं करते। उससे बाहर निकालते हैं, क्लाइंट की तसल्ली कराते हैं, हमारी तसल्ली कराते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है मार्वो सोल्यूशन। और ये सब जो लग रहे हैं ये अच्छे मटेरियल हैं और हम यूज कर रहे हैं इसको। मैं किसी के कहने से नहीं कह रहा, मेरे ही साइटों पे सबसे ज़्यादा माल लग रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा मटेरियल है। और मैं तो चाहता हूँ कि और कॉन्ट्रैक्टर भी इसको यूज करें। एक अच्छे एडहेसिव का चुनाव कैसे करें, और एक एडहेसिव से एज ए कॉन्ट्रैक्टर आपको और एज ए क्लाइंट जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट होते हैं? सर एडहेसिव से जैसे हम फ्लोर यूज कर रहे हैं, तो फ्लोर के अंदर एडहेसिव से आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, वाटरप्रूफ। एडहेसिव अपने आप में एक वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है। अगर मैं फ्लोरिंग के अंदर लगा रहा हूँ, बाथरूम के अंदर लगा रहा हूँ, कहीं भी यूज कर रहा हूँ, और अगर हल्का फुल्का भी कहीं से अगर कोई जॉइंट खाली रह गया, पिनॉल्स हैं, तो उसके नीचे आपको मान के चलो एक एक्स्ट्रा वाटरप्रूफ लेयर मिल रही है 6 mm 8 mm की, जो कभी लीकेज नहीं होने देगी। दूसरा, एडहेसिव से पत्थर की स्ट्रेंथ इतनी बढ़िया होती है, कहीं से हॉलो नहीं रहता नीचे। ऐसे समझिए आपने किसी चीज़ को सैंडविच कर दिया है,
तो वो एक बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ है इसकी एडहेसिव की। कॉस्टिंग का फ़र्क आता है, सीमेंट और मोटराट के साथ हम जो काम करते हैं और इसमें तकरीबन 35 से 40 रुपये का फ़र्क आता है। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे घर बनाने वालों को 40 रुपये मायने नहीं रखते, एक अच्छी चीज़ मिल जाती है वो ज़्यादा बेहतर है। सर, आप एक स्टोन कॉन्ट्रैक्टर हैं और आज मार्केट में जब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी क्लाइंट सामान लेने जाता है, जी जी स्पेशली स्टोन, मार्बल या ग्रेनाइट का, जी 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 तो काफ़ी सारा कंफ्यूजन रहता है सिलेक्शन को लेके। बिल्कुल सर, क्या साइज लगाना चाहिए, जी, क्या जी, थिकनेस लगानी चाहिए। जी जी जी। तो एज ए कॉन्ट्रैक्टर आप उन क्लाइंट को ध्यान में रखते हुए आपका क्या सुझाव रहेगा उनके लिए कि एक सही मार्बल, एक सही ग्रेनाइट का या एक सही स्टोन का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए और कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे हमको यूज करनी चाहिए? देखो सर, इंटीरियर पार्ट में जितना भी है, इंटरनल एरिया में हम इटालियन कहीं भी यूज कर लें। अंदर की तरफ हम इटालियन जैसे परचेज करते हैं तो इटालियन, कई लोग क्या होते हैं पता नहीं होता बेचारों को, वो इटालियन बाहर भी लगा देते हैं, जबकि बाहर के लिए इटालियन स्टोन है नहीं। हमारे यहाँ की जो धूप, गर्मी, बरसात जितनी भी है इसके अकॉर्डिंग इटालियन स्टोन बाहर के लिए है ही नहीं। तो मेरा सुझाव तो यही है कि इंटरनल एरिया में इटालियन चाहे हम 300 रुपये का लगाएं, चाहे 500 का लगाएं, 200 रुपये का लगाएं, एक अच्छा मटेरियल देखें, परचेज करें। और पिनॉल वगैरह ये सारी चीज़ें स्टोन के अंदर होती हैं, तो वो चीज़ें देखना तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ही देख सकता है, बारीकियाँ कॉन्ट्रैक्टर बता सकता है। तो क्लाइंट डायरेक्ट जाके भी माल लाते हैं, मुझे ऐसा नहीं है। कई लोगों पे टाइम होता है, कई लोगों के ठेकेदार नहीं होते, फाइनल पहले स्टोन आ जाता है। तो ये बहुत सी चीज़ें, ग्रेनाइट इंटरनल की बजाय बाहर के एरिया में जहाँ भी यूज करते हैं, धूप वगैरह सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेता है, पानी भी बर्दाश्त करेगा, धूप भी बर्दाश्त करेगा। तो ये मेरा तो क्लाइंट अगर हैं तो उनके लिए सुझाव यही है कि ज़्यादा बेहतर है कोई भी इटालियन स्टोन हम धूप वाले एरिया में यूज ना करें, कहीं भी बाहर इटालियन ना लगाएं। और ग्रेनाइट, जो भी जितना भी ग्रेनाइट है वो सब बाहर के लिए बना हुआ है, वो सारा यूज बाहर करते हैं। राइट। ये तो एप्लीकेशन की बात होगी नाहर सिंह जी। अगर हम उसकी केयर की बात करें ताकि हम उस पत्थर को, उस मार्बल को सालों साल चला सकें, तो उसमें आपका क्या सुझाव रहेगा? सर, घर कंप्लीट होने के बाद में हमारे इंडिया का कल्चर ये हो गया है कि हमारे जूते भी जो है ना वो बेडरूम में जाके उतरते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर घर हमारा कंप्लीट है, अगर शूज बाहर उतर जाते हैं तो मेरे हिसाब से 10 साल भी पॉलिश कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे शू और जितने भी स्लीपर वगैरह हैं ये एज ए रेगमाल का काम करते हैं। तो जितना भी घर के अंदर मूवमेंट होता है, हम शू पहन करके और इधर से उधर निकलते हैं, तो वो सारा का सारा स्क्रैच देता है। अगर शू घर के अंदर बाहर रहेंगे तो मेंटेनेंस बड़े अच्छा रहेगा और फर्श आपका हमेशा चमका हुआ रहेगा। एक स्टोन, ग्रेनाइट और मार्बल के जो कारीगर होते हैं उनको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? सर, कारीगर को काम करते समय सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से काम करते हैं हर टाइम, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और ये एक ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है कि ठेकेदार उनको गाइड उस तरीके से करे, वो तरीके से काम कर पाएँ। दूसरा, सामने वाले का जो सामान है उसकी वेस्टेज वगैरह का उसका ध्यान रखना है कि महंगे आइटम है तो उसको ख़राब ना किया जाए। हम थोड़ा दिमाग लगा लें पहले तो शायद मुझे लगता है कि जहाँ वेस्टेज 10% 20% हो रही है वहाँ हम 5% पे भी काम कर सकते हैं। तो क्लाइंट का भी पैसा सेव होगा और काम भी तरीके से होगा। नाहर सिंह जी, आपका इंडस्ट्री में काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। अगर उस सफ़र से, आपके अनुभवों से, जी जी, अगर किसी को कुछ सीखना चाहे तो क्या चीज़ें हैं जो आपको इंडस्ट्री में आने वाले कॉन्ट्रैक्टर को एक मैसेज के तौर पे आप देना चाहते हैं? सर, मैं तो यही कहूँगा, जितने भी मेरे कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं, मेरे से बड़े भी हैं, मेरे से छोटे भी हैं और आगे आएंगे भी, मैं तो यही कहूँगा कि अपने काम को पूजा समझ के करें। जो काम हम लेते हैं उसको जिम्मेदारी से निभाएं, क्लाइंट को तकलीफ़ ना होने दें, तसल्ली से काम करें। लोग करते हैं, काम ले लेंगे, कैपेसिटी होती है 4 काम करने की, 20 काम जोड़ देंगे, लेकिन वो बाद में परेशानी, तकलीफ़ें होती हैं, काम छोड़ के भागते हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर की छाप बनाने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ आपको क्लाइंट का ध्यान रखना होगा। तो जब आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अभी बहुत से ठेकेदार इस तरीके से काम करते हैं कि बस काम लिया और सर ठीक है कर देता हूँ, 2 आदमी लगाएंगे, 4 आदमी लगाएंगे, क्लाइंट परेशान है, तो उस जगह पे फिर झगड़े बढ़ने लगते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, फिर दूसरा ठेकेदार जाता है, तीसरा ठेकेदार जाता है। तो मेरा मानना यह है कि एक अच्छा ठेकेदार बनने के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जिम्मेदारी से, मेरी कैपेसिटी है 4 काम करने की, मैं 3 करूँगा, लेकिन मैं जिम्मेदारी से काम करूँगा तो मुझे लग रहा है कि काम की कमी नहीं आएगी।
काम हमेशा मेरे पास बराबर रहेगा। थैंक यू सो मच नाहर सिंह जी, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार सर। आप थैंक यू सो मच।